हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ उसके अगेंस्ट होता है। लोग उस पे हंसते थे लेकिन वही लोग एक दिन उसे देखते रह जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया आज जानती है आइशो स्पीड के नाम पे, लेकिन उसका सफर इतना सिंपल नहीं था। डैरेन वाटकिन जूनियर एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल स्कूल लाइफ, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक चीज नॉर्मल नहीं थी, उसकी एनर्जी। वो बाकी लोगों जैसा शांत नहीं था, वो लाउड था, एक्सप्रेसिव था, कभी चिल्लाता, कभी हंसते हंसते पागल हो जाता। लोग उसे ओवर बोलते थे लेकिन सच क्या था, वो बस अपना रियल सेल्फ था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पावर थी। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट जब उसने डिसाइड किया वो यूट्यूब करेगा। गेमिंग वीडियो, लाइव स्ट्रीम्स, डेली अपलोड, सब कुछ स्टार्ट हो गया। लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं, 0 व्यूज, कभी 3 व्यूज, कभी 5, कभी कभी 10 भी आ जाते हैं। सोचो, रोज टाइम दो और रिटर्न 0 मिले तो कैसा फील होता होगा। बहुत लोग इस पॉइंट पे रुक जाते हैं, क्विट कर देते हैं और बोलते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन स्पीड ने ऐसा नहीं किया। उसने एक डिसीजन लिया, चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं। रोज लाइव स्ट्रीम, रोज कैमरा ऑन, रोज वही एनर्जी, चाहे एक बंदा देखे या कोई भी ना दे। वो सेम इंटेंसिटी से परफॉर्म करता था। वो फेक नहीं था, वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता था, वो बस रियल था। और कभी कभी रियल होना भी सबसे बड़ा रिस्क होता है। लोग उसे जज करते थे, बोलते थे ये क्या कर रहा है, ये क्रिंज है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। उसका एक क्लिप वायरल हो गया, बस एक क्लिप, ना कोई प्लान, ना कोई स्क्रिप्ट, बस एक मूवमेंट, और इंटरनेट ने उसे पकड़ लिया। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह वो क्लिप वायरल होने लगा। लोग उसे शेयर करने लगे और रिएक्ट करने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग उसे नोटिस करने लगे। डैरेन वाटकिन जूनियर। उसके बाद जो हुआ वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, व्यूज भी बहुत आने लगे, लाइव स्ट्रीम पे थाउजेंड ऑफ लोग आने लगे, और धीरे धीरे वो एक नाम बन गया। Time, baby. Let's go. Come on, come on. आइशो स्पीड। आप लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, लेकिन सवाल ये है स्पीड ही क्यों? इतने क्रिएटर्स थे, वही क्यों ऊपर आया? आंसर सिंपल है, वो प्रोटेक्टेबल नहीं था। कभी वो चिल्लाता था, कभी गाता था, कभी रैंडम लोगों से बात करता था, कभी कुछ ऐसा कर देता था जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। और इंटरनेट को यही पसंद है। लेकिन सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आती है, और स्पीड के केस में बहुत आई। लोग फिर बोलने लगे ये खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और सच कुछ हद तक वो गलत भी नहीं थी। स्पीड ने मिस्टेक की, लेकिन यहाँ पे आता है रियल डिफरेंस। हर कोई गिरता है लेकिन हर कोई उठता नहीं। स्पीड गिरा लेकिन रुका नहीं। उसने सीखा, खुद को कंट्रोल किया, अपनी मिस्टेक्स को समझा और फिर स्ट्रॉन्गर कमबैक किया। आज वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, वो एक ग्लोबल एंटरटेनर है। मिलियंस ऑफ फैन, बिग कोलैबोरेशन, फुटबॉल इवेंट, सब कुछ। एक लड़का, पहले लोग सीरियस भी नहीं लेते थे, आज दुनिया उसे देख रही है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? ये नहीं कि सब लोग फेमस बन सकते हैं, लेकिन ये जरूर है स्टार्ट छोटा होता है। लोग डाउट करते हैं, रिजल्ट टाइम लेता है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो, रियल हो और रुकते नहीं हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। 0 व्यूज से लेकर ग्लोबल फेम तक का सफर एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है रोज के छोटे एफर्ट से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी रुकना मत।